थायराइड हार्मोन्स हमने थोड़ा बहुत तो थायराइड का अभी तक समझ लिया कि वो कैसे बनते हैं ऑल दैट, राइट? सो पार्ट वन, अब हम ये हमारा पार्ट वन है थायराइड हार्मोन्स का, ठीक है। अब हमें थायरॉक्सिन में देखना है। थायरॉक्सिन में जो है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट कंटेन्स 4 iodine atoms. This is the hormone made in the largest quantity. About 90% of thyroid hormone is released as T4. मैं बात कर चुकी हूँ ये, ठीक है। और जो T3 है, दैट्स ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये 3 iodine atoms कंटेन करता है। एंड ये सिर्फ 10% से क्रिएटेड होता है डायरेक्टली, बाकी सारा ये D4 से ही कन्वर्ट होता है। बट इट इज द T3 इज 3 to 4 times मोर पावरफुल देन D4, ठीक है ना। तो T4 समझो कि इट्स लाइक अ बैटरी, एंड T3 इज द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग आउट ऑफ द बैटरी, राइट? सो द इलेक्ट्रिसिटी इज सो मच मोर पावरफुल देन द बैटरी इटसेल्फ. Why do we make mostly T4 instead of T3? हम ज्यादा T4 क्यों बनाते हैं? Imagine if the thyroid only produced T3 every time you release the hormone, the body would get a huge metabolic surge. So इसको safe line पे लाने के लिए the thyroid releases the safer hormone which is T4, right? And then the rest of it gets converted locally. तो tissues ना, वो हमने जो पढ़ा था ना 5-deiodinase से peripherally conversion कर लेते हैं, ठीक है। अपनी हम बात कर चुके थे लिवर, किडनी और स्केलेटल मसल में हो रहा था, ठीक है ना। और कौन से ड्रग्स इसको इनहिबिट करे थे? हमने प्रोपाइल थायरोसिल पढ़ा था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ा था, बीटा ब्लॉकर्स पढ़ा था, रिवर्स T3 की बात की थी। कभी कभी बॉडी जो है मूव्स द रॉन्ग आयोडीन, इंस्टेड ऑफ मेकिंग T3 इट मेक्स रिवर्स T3. रिवर्स T3 इज completely inactive. Imagine making a key but cutting it from the wrong side. It looks similar but it doesn't open the lock. अच्छा जी। थायराइड पेरोक्सीडेज की बात कर लेते हैं। हमने इसकी बात की थी, इसका काम ऑक्सीडेशन है, आयोडीन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, राइट? थायराइड के नॉट यूज आयोडाइड डायरेक्टली, वो इसको टीपीओ जो है ना, इसको एक्टिवेट करता है। ऑर्गेनिफिकेशन थी जिसके थ्रू वो टायरोसिन बाइंड करा था, एमआईटी डीआईटी बना रहे थे आप, ठीक है। और फिर कपलिंग थी, कपलिंग से फिर आप ये T4 या T3 बना रहे थे, राइट? और कौन से ड्रग्स थी जो टीपीओ को ब्लॉक करी थी? प्रोपाइल थायरोसिल और मेथीनोजोल, राइट? बोथ स्टॉप ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग, राइट? अच्छा, एक चीज जो हमने नहीं देखी थी वो थी ये वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट। ये जो वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट है, ये क्या होता है? Suppose someone suddenly gets a massive iodine load, for example, Lugol iodine दे दिया आपने. You think more iodine would create more thyroid hormone, but actually initially तो thyroid कहता है कि that's too much iodine, I'm shutting down temporarily. This temporary shutdown of thyroid hormone synthesis is called the Wolff-Chaikoff effect. It's a protective autoregulatory mechanism. जब बहुत सारा आयोडीन आ जाता है बॉडी में, एक्सेस आयोडीन से एक टेम्पररी थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन की स्टॉपेज हो जाती है। और इसको हम थेरेप्यूटिकली यूज करते हैं थायराइड सर्जरी से पहले और थायराइड स्टॉर्म में। आफ्टर स्टार्टिंग अ थायोनामाइड, हम थायराइड स्टॉर्म में इस इफेक्ट को यूज करते हैं, एकदम से ढेर सारी आयोडीन देते हैं ताकि थायराइड थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए। थायराइड स्टॉर्म में भी ये काम आता है और थायराइड सर्जरी में भी ये काम आता है। थायराइड सिक्रीट्स मोस्टली T4, बट T3 इज द एक्टिव हार्मोन। ये बात हम कर चुके हैं। हमने कहा था कि 5-deiodinase जो है वो T4 को T3 में कन्वर्ट कराता है। प्रोपाइल थायरोसिल, प्रोपैरानॉल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट करे थे इस कन्वर्जन को। थायराइड पेरोक्सीडेज 3 काम करा था, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन, कपलिंग, ठीक है। पीटीयू और मिथीमोजोल दोनों थायराइड पेरोक्सीडेज को करने से रोक रहे थे, राइट? लेकिन पीटीयू का एडिशनल काम ये था कि ये पेरिफेरली T4 को T3 में कन्वर्ट होने से भी रोक रहा था, ठीक है ना। एक्सेस आयोडीन से हमें वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट मिल रहा था, ये भी हमने देख लिया, ठीक है ना। अच्छा जी, मेन इफेक्ट ओनली फ्री हार्मोन इज एक्टिव। अच्छा जी, अब हम फंक्शन और रेगुलेशन थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा जी, दो गोल्डन रूल्स हैं। एक तो पहली बात ये है कि ओनली फ्री हार्मोन इज एक्टिव. इमेजिन थायराइड हार्मोन ट्रैवलिंग इन ब्लड, देयर आर टू फॉर्म्स. द T4 इज अटैच्ड टू द थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, TBG से अटैच्ड है। और दूसरा वाला T3 है, दूसरा वाला T4 है। थोड़ा सा T4 भी फ्लोटिंग करता है, फ्रीली फ्लोट करता है, ठीक है। तो जो T4 है ना, T4 दो फॉर्म्स में है। एक T4 वो है जो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन से जुड़ा हुआ है, इसके भी यूज नहीं हो सकता। दूसरा T4 वो है जो फ्लोट करे फ्रीली, ठीक है। विच वन कैन एंटर द सेल? ओनली द फ्री हार्मोन. द बाउंड हार्मोन इज लाइक अ पैसेंजर सिटिंग इनसाइड अ लॉक्ड बस, ठीक है। जब तक आप उसको बुला के काम नहीं कराओगे, एक्टिव नहीं करोगे, वो काम नहीं करेगा। और हमने कहा था कि T3 ज्यादा एक्टिव होता है क्योंकि T3 बाइंड्स न्यूक्लियर रिसेप्टर्स विद ग्रेटर एफिनिटी,
T3 की खास बात ये है कि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स को ग्रेटर एफिनिटी के साथ बाइंड करता है। एवरी सेल हैज thyroid receptors inside the nucleus. Think of the receptor as a lock. The T3 is the perfect key. T4 थोड़ा poorly fit करता है, T3 फटाफट fit करता है, so T3 turns genes on much more effectively. That's why T3 is the biologically active hormone. 7 B's याद रखने हैं हमने। थायराइड हार्मोन के पहला है हमारा ब्रेन मैच्योरेशन। दिस इज ओनली रियली इंपॉर्टेंट इन इन्फेंट्स। ड्यूरिंग fetal life in the first 2 to 3 years of life, thyroid hormone helps to mature the neurons, synapses form करते हैं, myelin develop करता है। ठीक है, without the thyroid hormone, the brain never develops properly. This causes congenital hypothyroidism, जिसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। ठीक है, congenital hypothyroidism को हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। The child develops intellectual disability, developmental delay, poor growth. ठीक है, तो thyroid hormone is essential for brain development in infancy, but adults maybe in adults also it mainly affects mental speed and mood. ठीक है, आपको लेथार्जी मिलेगी जब थायराइड हार्मोन सही नहीं होगा। अच्छा, बोन ग्रोथ, थायराइड हार्मोन वर्क्स टुगेदर विद द ग्रोथ हार्मोन। इमेजिन ग्रोथ हार्मोन बिल्डर है और थायराइड हार्मोन उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर बिल्डर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन बिकम, अगर थायराइड हार्मोन नहीं है तो चिल्ड्रन बिकम शॉर्ट, डिलेड बोन एज मिलती है आपको, एंड स्लो स्केलेटल ग्रोथ मिलती है। एडल्ट्स डोंट बिकम शॉर्टर क्योंकि बोन, एडल्ट्स तो एक दफा बड़े हो गए ना, लेकिन उनकी भी बोन टर्नओवर स्लो हो जाता है। एक दफा हमने ये सही से सारे समझ लिए तो फिर बाकी सारी डिजीज को ही समझ आ जाएंगे। फिर हमारे पास बीटा एड्रिनर्जिक इफेक्ट्स हैं। ठीक है ना, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, हमने ब्रेन मैचुरेशन देख ली, ठीक है, और हमने बोन ग्रोथ भी देख ली जो कि ग्रोथ हार्मोन के साथ हो रही थी। अब हम बीटा एड्रिनर्जिक इफेक्ट्स देखते हैं। ठीक है, दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट टेस्टेड फंक्शन ऑफ थायराइड। ठीक है ना, notice something important here. Thyroid hormone does not directly stimulate the sympathetic nervous system. Instead, it decreases the number of B1 receptors in the heart. ठीक है, so normally the heart has 100 beta receptors. Hyperthyroidism में the heart has 200 receptors. So faster heart rate, stronger contractions, palpitations, increased cardiac output. ठीक है, so why do beta blockers help? जब हम बीटा ब्लॉकर्स देखते हैं तो ये लोअर करते हैं थायराइड हार्मोन को? नहीं, ये अफेक्ट्स ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन द हार्ट को ब्लॉक करते हैं। बेसिकली सिम्टम्स इसलिए अच्छे इम्प्रूव कर जाते हैं कि क्योंकि प्रोप्रानोलॉल एक तो आपके ब्लॉकर्स को रोक रहा है, दूसरी चीज प्रोप्रानोलॉल हैज एन एक्स्ट्रा बेनिफिट, इट आल्सो डिक्रीजेस T4 to T3 कन्वर्जन। तो इसलिए प्रोप्रानोलॉल बहुत अच्छी होती है एज अ मेडिसिन बेस फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। उसके बाद बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये कैसे होता है? ये सोडियम एटीपीएस एक्टिविटी के थ्रू होता है। ठीक है ना, every ATPase pump uses ATP. Using ATP produces heat. So more pumps, more ATP used, more oxygen consumed, more heat produced, higher metabolism. ठीक है ना, अब सडनली आपको सब समझ आ जाएगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्यों यू फील हॉट, देयर स्वेटिंग, यू लूज वेट, यू ब्रीथ फास्टर, यू कंज्यूम मोर ऑक्सीजन, राइट? क्योंकि एटीपी यूज होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, पंप्स एक्टिव होते हैं, राइट? यू यू फील हॉट, यू स्वेट, यू लूज वेट, यू ब्रीथ फास्ट, यू कंज्यूम मोर ऑक्सीजन। और अगर एटीपी कम होगा तो हर चीज उल्टी हो जाएगी। यू फील कोल्ड, देयर बी वेट गेन, देयर बी लो एनर्जी, and there's going to be less oxygen consumption. Now blood sugar की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ब्लड शुगर की बात करते हैं। इसमें ग्लाइकोजेनोलाइसिस बढ़ जाता है थायराइड हार्मोन से। ठीक है, ग्लाइकोजन ज्यादा टूटती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? थायराइड हार्मोन को इट वांट्स टू प्रोवाइड फ्यूल, तो इट इंक्रीजेस glycogenolysis by breaking them down glycogen into glucose, and it also makes new glucose, तो वो gluconeogenesis को भी promote करता है। So blood sugar tends to rise because of a high thyroid hormone, right? And also it, अब उसको फ्यूल तो चाहिए ना, ग्लाइकोजन तोड़ दी, ग्लूकोज नहीं बना ली, और फैट भी तोड़ेगा क्योंकि उसको फ्यूल चाहिए। The thyroid hormone also wants more fuel, so it breaks down fat, lipolysis increases. This explains why hyperthyroid patients often lose weight despite eating more. ठीक है, जो हाइपरथायराइड वाले होते हैं ना, वो वजन अपना लूज करते हैं, खाए वो इतना ज्यादा खाते हैं फिर भी वजन वो लूज ही कर रहे होते हैं। ठीक है, बेबीज में थायराइड हार्मोन, अगर बेबीज की बात करें, इट स्टिमुलेट्स सर्फैक्टेंट सिंथेसिस इन बेबीज। ये सर्फैक्टेंट जो था ना, लंग सर्फैक्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं रेगुलेशन पे। अगर रेगुलेशन की हम बात करें तो आप पहले तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस समझ लो। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बनाता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके टीएसएच बनवाता है, और थायराइड फॉलिकुलर सेल्स जो है उस पे जाके टीएसएच टी3 टी4 बनाता है और फिर इफेक्टर ऑर्गन्स पे चला जाता है। ठीक है ना, अब एक आपके पास डिजीज है, ये तो आपका पूरा वो समझ आ गया। ठीक है, तो टीआरएच जो है वो टीएसएच रिलीज कराता है, फॉलिकुलर सेल्स पे जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं, they promote follicular cells in Graves' disease.
ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, दिस ने प्रमोट फॉलिकुलर सेल्स इन ग्रेव डिजीज। होता क्या ग्रेव डिजीज में, TSI जो है ना, thyroid stimulating immunoglobulin. Normally, only TSH stimulates the thyroid, but in Graves' disease, the immune system makes another antibody. Instead of destroying the gland, this antibody acts like TSH. ठीक है? It binds the TSH receptor and continuously stimulates the thyroid. ठीक है ना। होता क्या है, नॉर्मली तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ TSH है जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है, लेकिन ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम खुद एक एंटीबॉडी बनाती है। वो एंटीबॉडी इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग द ग्लैंड एक्ट करती है लाइक TSH। ठीक है, it binds the TSH receptor and continuously stimulates the thyroid. ठीक है, so even if TSH is very low, the thyroid keeps producing T3 and T4 because the thyroid stimulating immunoglobulin of the grave disease is acting like TSH. ठीक है, that's why grave disease is the most common cause of hyperthyroidism. Hyperthyroidism में grave disease और hypo में हमने अभी ऊपर देखा था Hashimoto thyroiditis, right? Negative feedback क्या है? Suppose नेगेटिव फीडबैक प्राइमरीली बाय फ्री T3 T4 बहुत ज्यादा हो गए तो वो खुद ही जाके बॉडी ब्रेन कहता है वी हैव इनफ हार्मोन, तो इट डिक्रीजेस TRH एंड TSH। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके वो देखो T3 T4 जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके यहाँ पे इनहिबिशन करता है, और फर्दर मून हाइपोथैलेमस में भी इनहिबिशन करता है। हाइपोथैलेमस को रोकेगा तो TRH नहीं बनेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को रोकेगा तो TSH नहीं बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी एक चीज होती है जिसके साथ T4 बाइंड करके ज्यादातर घूम रहा होता है, बहुत थोड़ा सा T4 होता है जो फ्लोटिंग था। ठीक है, ओनली फ्री हार्मोन इज एक्टिव, मोस्ट थायराइड हार्मोन ट्रेवल्स अटैच टू द थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये बहुत अच्छी मजे की बात है, ये याद रखना। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन इंक्रीजेस दिस थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन रिसेप्टर, इसको बढ़ा देता है प्रोडक्शन बाय द लिवर। मोर बसेस अपीयर। अच्छा, तो मोर बसेस अपेयर मतलब मोर कैरियर्स आर अवेलेबल। बस क्या करती है, बस कैरियर होती है ना। तो इनिशियली ज्यादा हार्मोन बाउंड हुआ होता है, लेकिन थायराइड कॉम्पनसेट करता है बाय मेकिंग मोर हार्मोन अंटिल फ्री हार्मोन इज नॉर्मल अगेन। तो शुरू के फर्स्ट टाइमेस्टर में आपको थोड़ा सा टोटल T3 T4 ज्यादा मिलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नॉर्मल हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी एक मजे की चीज है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, द पेशेंट लूजेस प्रोटीन्स इन यूरिन, वन ऑफ दोस प्रोटीन्स इज थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो लेस थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन मींस फ्यूअर बाइंडिंग साइट। तो टोटल T3 T4 डिक्रीज हो जाता है, लेकिन फ्री हार्मोन अभी भी नॉर्मल रहता है क्योंकि वो रेगुलेट हो रहा है ना अपने फीडबैक के थ्रू। ठीक है, तो टोटल बाइंडिंग ग्लोबुलिन स्टेरॉइड यूज और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कम हो जाता है। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रेगनेंसी में और OCP यूज में ज्यादा होते हैं, क्योंकि OCP में भी तो एस्ट्रोजन बढ़ रहा है ना। ठीक है ना। सो दैट्स इट। अब हम अगले पेज पे चलते हैं।